तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। तो फाइनली सर्दी का आगमन हो गया है और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, हमारे तकरीबन फूलों में कलियां आ गई है। तो एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि सर्दी क्या कहलाता है, तो ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि सर्दी हमारे गार्डन में क्या कहलाता है। अगर मैं बोलूँ तो सर्दी हमारे गार्डन में ढेर सारे फूल लाता है और मतलब फूलों की एक बहार लाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे अभी जो फूल है, बिल्कुल ये गुलदाउदी के फूल है जो बिल्कुल खिलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ये कुछ मेरे पॉलीथीन में लगाए हुए फूल हैं, क्योंकि मैं गुलदाउदी को बैच बैच में लगाता हूँ। जैसे एक फूल खिल गया तो दूसरा। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डालिया के, डेलिया या डालिया भी बोला जाता है। तो बात करेंगे डालिया की, और डालिया का प्लांट आप कैसे लगा सकते हैं। तो डालिया को हम क्या है, इसके ट्यूब से भी ग्रो करते हैं और इसके कटिंग से भी ग्रो करते हैं। तो अगर आपने ना लगाया हो डालिया तो लगा लीजिए, क्योंकि ये डेलिया का बेस्ट सीज़न है डेलिया लगाने का। और सर्दी में शायद सबसे बड़ा फूल बोलते हैं डेलिया का। वैसे तो खैर मेरे यहाँ तो मेरे पास तो जो गुलाब भी है वो भी डालिया के फूल के बराबर खिलते हैं। तो मैं बोल नहीं सकता कि सबसे बड़ा फूल डेलिया का होता है, क्योंकि मेरे गुलाब के जो फूल होते हैं वो भी डेलिया से बड़े बड़े खिलते हैं। खैर ये लोगों की अपनी अपनी मीत है। तो आज है हमारा टॉपिक डेलिया के ऊपर। अगर आपने डेलिया ना लगाया हो तो डेलिया लगा लीजिए। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको गार्डन से जुड़ी वीडियो मिलती रहती है और साथ में फूल पौधों की जानकारी भी आपको मिलती रहती है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आज का टॉपिक है हमारा डेलिया की केयर कैसे करें। तो आप यहाँ देखेंगे ये सारे जो प्लांट है ये आप देखेंगे, देख लीजिए। मैं कोई वो नहीं हूँ नर्सरी वाला कि ये मैंने बेचने के लिए तैयार किया है। फूल अच्छे लगते हैं मेरे को इसलिए तैयार किया है। और जब 10 पौधे तैयार कर सकते हैं तो 10 को 100 में भी कर देता हूँ। तो ऐसे करके काम कर सकते हैं। और आप मेरी डालिया की जो प्लांट देखेंगे, ये देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। और सारे पॉली बैग में लगाए हुए हैं, ये सारे पॉली बैग में लगाए हुए हैं। और क्योंकि अब डालिया का सीज़न आ गया है तो आप देखेंगे तकरीबन प्लांट में मेरे जो है वो आपको कलियां नज़र आने लगी है, कलियां दिखने लगी है। तो मैं बताऊंगा आपको इसमें कि आपने क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे डालिया में अभी कलियां आपको ये दिखनी शुरू हो गई है। और कहीं एक है, कहीं दो है, और इधर आप देखेंगे तो आपको मिर्च भी दिखाई देगा, क्योंकि एज ए गार्डनर सारे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ 2 कली है, इधर 3 कली और इधर ये 4 कली, मतलब कलियाँ का भंडार है। तो कोई कोई यहाँ पे फ़िलहाल 1 कली आ रही है। तो ये जो है ये डालिया को मैंने सारे जो ये डालिया के जो पेड़ हैं या प्लांट है इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और साथ में कटिंग से ग्रो किया है। अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डालिया की कटिंग को ग्रो कैसे करते हैं वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपने डालिया की कटिंग ना लगाई हो और आपके पास इस टाइप का डालिया का प्लांट है या पेड़ है, तो आप जैसे ये सूट्स निकला हुआ है, इस सूट्स को काट के भी आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये निकला हुआ है तो इसे आप काट लीजिए और
जो मिट्टी है उस सैंडी मिट्टी रखिए, उसमें आप इसको लगा लीजिए, इजीली ग्रो करता है। इवन आप इस कटिंग को यहाँ से काट के लगाएंगे तो इवन 20 से 25 दिन के अंदर आपकी जो डालियाँ है वो, जो डाले की जो कटिंग है वो ग्रो कर जाएगी। और उसके बाद जो रहेगा, अगर आप जब आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है तो आप उसके ऊपर उसके बाद क्या क्या कार्रवाई करेंगे, उसी के ऊपर मेन वीडियो है। डालिया को केयर कैसे करते हैं, तो देखिए डालिया हम जो है डालिया को उगाना है, वैसे तो हम इसके जो बल्ब आते हैं उससे उगाते हैं, मगर जो हमें जो फूल बड़े चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, डालिया को जो उगाते हैं वो उगाते हैं हम लोग कटिंग से। तो क्या क्या काम है जो आपने नहीं करने हैं और क्या क्या काम आपने करने हैं, ताकि आप भी मेरी तरह डालिया का इस तरीके से भर भर के रिजल्ट ले सके। तो सबसे पहले जो रहेगा वो है हमारा कि जब आपका प्लांट ग्रो हो जाता है, जब आपकी प्लांट ग्रो हो जाती है, आप देखेंगे इतना छोटा है, देखिए कली का जो बंच बन चुका है, कलियाँ आने लग रही है। तो जब आपका प्लांट तैयार हो जाता है, अगर आप उसे गमले में ग्रो करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे मेरा ये प्लांट मैंने गमले में भी ग्रो किया है, ये गमले वाले ग्रो करने का मतलब ये है मुझे नेक्स्ट ईयर भी इनके जो सीड है या इसके जो बल्ब है वो चाहिए। तो उसके लिए मैं गमले में भी लगाता हूँ, जिससे मुझे इसके बल्ब इसी के नीचे बनते हैं और इसके नीचे जो बल्ब बनेंगे वो मुझे नेक्स्ट ईयर में इसकी सीडलिंग के काम आ जाता है। और इसके बल्ब को ग्रो करके जो प्लांट निकलता है उसी की कटिंग को फिर हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ये देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी कलियाँ बनने लग रही है। तो जब आपका प्लांट तैयार हो जाता है तब आपका काम बनता है वो है, इसमें आपने गमले में लगा रहे हैं तो आप लीजिए 20% रेत, 40% आपकी मिट्टी रखिए और 40% जो आप रखेंगे वो होगा आपका गोबर का खाद या कोई भी खाद ले सकते हैं आप। वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, मुर्गे की खाद ले लीजिए या गोबर की खाद ले लीजिए, जो भी खाद है वो आप लेंगे। और सॉइल को तैयार करने के बाद अपने प्लांट को कर दीजिए रिपोर्ट करने के बाद जो आपका रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद क्योंकि आप रिपोर्टिंग करेंगे और पॉली बैग से करेंगे तो कोशिश करिए कि जो आपका पेड़ का जो पन्नी से आप पॉटिंग करेंगे उसकी जो है रूट ना ब्रेक हो। अगर रूट ब्रेक होगी तो हमें प्लांट को टाइम देना पड़ता है, वो समय देना पड़ता है, जिससे वो प्लांट दोबारा ग्रोथ लेने लगता है, जिसमें हमारा कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो उसके बाद जब आपकी डाले की कटिंग तैयार हो जाती है, आपका प्लांट जग जाता है, जब 10 से 15 दिन का आपका 15-20 दिन के जब हमारे डाले की कटिंग को ग्रो पॉटिंग किए हुए हो जाता है, तो उसके बाद जो करें वो सबसे पहला काम रहेगा आपका, आप इसे जो खाद देंगे वो होगा पहला लिक्विड खाद हमारा सरसों की खल्ली का। तो सरसों की खल्ली का पानी देंगे इसे हम, और 15 दिन में एक बार। तो पहला पानी 15 दिन में एक बार देने के बाद जो आप इसे दें वो है DAP, और साथ में मिक्स करके देंगे जो होगा आपका सरसों की खल्ली, ड्राई फॉर्म में दिया जाएगा। ऑलरेडी मैं इस जगह पे दे चुका हूँ आपको, ये इस जगह पे दे चुका हूँ, और ये देखिए यहाँ पर अभी वो ऑब्जर्व हो गया है अंदर, तो इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों को, मगर मैंने दिया है। तो इस तरीके से आप देंगे तो डाले की ग्रोथ इस टाइप से पाएंगे, और ज़्यादा नहीं आपको, कि मेरे ख्याल में मेरे को 45 दिन के अंदर ही जो ये रिज़ल्ट है, जो मेरे डालिया कटिंग से लगाने के 45 दिन के अंदर फ्लावरिंग में आ चुके हैं। तो इस तरीके से करिए आप। उसके बाद हर 15 दिन में आप जो देते रहेंगे वो रहेगा आपका सरसों की खल्ली का पानी। तो डालिया इस तरीके से आएगा। और यहाँ आप इधर आप देखेंगे तो देखिए इसका जो लगाया था नीचे का स्टेम कितना पतला है, और मगर आगे का ऊपर का स्टेम कितना मोटा होके, और ये इसके बड्स आ चुके हैं जो अगले 2 से 3 दिन में खिलने का चांस है। तो ये नहीं है कि ये एक ही बर्ड्स निकल रहा है, इसके और भी बर्ड्स निकल रहे हैं साथ में, और भी अगर हमें इसके और प्लांट चाहिए, क्योंकि वो जो रहता है वो हम बल्ब से लगाते तो
उस टाइम तो पता नहीं लगता है कि कलर कौन सा है। जब कलर अलग अलग होंगे, क्योंकि डालिया आपका हमारे इधर तो अभी नवंबर से शुरू हो जाएगा और ये आपका अप्रैल तक, मेरे घर में तो खैर बात करूँ तो मैं अब मेरे घर में तो ये जून तक खिलता हुआ देखा है। पिछले 2 साल से जून तक खिला है हमारे घर में, तो ये जून तक चलता है अपने हमारे इधर। वो केयर की बात होगी कि हम केयर शायद अच्छा करते होंगे, जिस वजह से जून तक मेरे डेलिया के प्लांट खिलते हैं। तो डेलिया अभी लगा के नवंबर से जून तक चलता है, तकरीबन 7-8 महीने फूल खिलता है। तो उस फूल को वैसे करके हमें केयर भी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप करेंगे तो डेलिया की आपको इस टाइप से रिजल्ट मिलेगा। कुछ नहीं है, ना हमने इसकी पिंचिंग की है ना प्रूनिंग की है। और आप देखेंगे कि एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट में देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये जो मेन है ये 7। तो एक ही प्लांट में 6 इसके सूट्स निकले हैं और एक मेन ब्रांच है। तो 7 एक प्लांट लगाया था और 7 हमें, जो अगर हम इसको सिंगल पेटल में, सिंगल नहीं वैसे कटिंग का है तो डबल में ही इसके जो फ्लावर आएंगे वो डबल पेटल में आएंगे। देखिए ये भी बता देता हूँ कि अगर आप डेलिया के जो बड्स लगाते हैं, मतलब जो ट्यूब से लगाते हैं, ट्यूब की जो ट्यूब को अगर आप ट्यूब को डायरेक्ट गमले में डाल के भी ग्रो कर सकते हैं, मगर उसमें जो आपके फूल आएंगे वो सिंगल पेटल रहेगा। सिंगल पेटल के आपको फूल मिलेंगे। और जो आप उसी ट्यूब में से जो प्लांट निकलेंगे उसको कट करके लगा लीजिए। मैंने भी ट्यूब में से जो प्लांट निकले थे उनको कट किया है। इन प्लांटों में क्या रहेगा, जो आपका पेटल रहेगा वो डबल पेटल में आपको डेलिया मिलेगी और भर भर के रिजल्ट मिलेगा। वो खाद के ऊपर रहता है कि आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं। अगर आप इसे और ज़्यादा फैलाना चाहते हैं तब आपका काम बनता है इसकी टिप को तोड़ दीजिए या पिंचिंग कर दीजिए। जैसे ये है, इसको तोड़ के आप पिंचिंग कर दीजिए। इस जो इसके जो मेन टॉप है, टॉप टिप बोलते हैं हम लोग, मेरी भाषा में बोलूँ तो मैं इसको टिप बोलता हूँ। और मैं इस टिप को तोड़ दूंगा तो ब्रांच क्या है, इधर ये इसके ब्रांचेस चारों तरफ से निकलने लगेंगे। उस हालत में फूल आपके ढेर सारे आएंगे, मगर वो ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे। फूल छोटे हो जाएंगे आपके, मगर आपको ढेर सारा फूल मिलेगा। और पिछले साल मैंने किया था तो खाद का रेशो ज़्यादा था, और क्योंकि मैंने टिप तोड़ दिया था तो एक ही प्लांट में एक ही समय पे 70 फूल आ गए थे। और वो 70 फूल का वेट पॉट जो मेरा गमला था वो संभाल नहीं पाया, और वो प्लांट क्या है टूट गया। इस जगह से टूट गया था वो प्लांट। तो उस हालत में आपके फूल के रेशो बढ़ जाएंगे, छोटे होंगे मगर फूल ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल कम रेशो में फूल खिलाना चाहते हैं, आप 2-4 फूल चाहते हैं, यूनिक फूल चाहते हैं, तो आप इसको कुछ मत करिए, इसको चलने दीजिए। इसमें जितने ये प्लांट निकल रहे हैं, बर्ड्स निकल रहे हैं, इनको आप ऐसे चलने दीजिए और सरसों की खल्ली का पानी देते रहिए। अगर आपको आपके गुलदाउदी डेलिया में फ्लावरिंग आने लगी है तो हर महीने में 1 महीने में आपका काम बनता है 5 से 6 दाने आप DAP के डालिए, क्योंकि और सरसों की खल्ली का पानी देते रहिए। उस तरीके से देंगे तो आपको डेलिया की ये रिज़ल्ट मिलेगा। और आशा है जल्दी ही अगले 4 से 5 दिन के अंदर हमारी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और जो दिवाली है वो फूलों के साथ, डेलिया के फूलों के साथ भी हमारी दिवाली मन जाएगी इस बार। और कुछ काम जो है आपने नहीं करने हैं वो बताता हूँ मैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों को अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ दिखानी पड़ती है, दोनों चीज़ में समझाता हूँ मैं। तो जो हमने नहीं करना है वो है इस तरीके से आपके गमले ड्राई हो जाते हैं या आपकी पॉली बैग ड्राई हो जाती है, तो इसे ड्राई ना होने दें। क्योंकि अगर हम इस तरीके से इनको ड्राई होने देंगे, ये मैंने जानबूझ के रखा है, जहाँ मैं 150 प्लांट को पानी दे सकता हूँ और 2 प्लांट को भी पानी दे सकता हूँ, तो आप लोगों को दिखाने के लिए ये रखा हुआ है कि इस टाइप से करेंगे तो क्या है, जो हमारे ये बर्ड्स जो निकल रहे हैं, ये बर्ड्स तो बढ़ जाएगा, मगर इसके बाद जो है वो बर्ड्स आने बंद हो जाएंगे। तो आप अपने जो डालिया के प्लांट है उसको ड्राई ना होने दें, मॉइस्चर लगातार बना के रखिए और खाद लगातार रखें, क्योंकि प्लांट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी
और डालिया को हमेशा फुल सनलाइट में रखें। और प्लांट बड़े हो गए हैं तो सपोर्ट दे दीजिए, क्योंकि सपोर्ट मांगता है, फूल बड़े हो जाते हैं तो सपोर्ट चाहिए डालिया को, तो सपोर्ट दीजिए और कीजिए अपने डालिया के फूल को दिल खोल के एंजॉय। और मैं पानी दे देता हूँ इन लोगों को, क्योंकि मैं एज ए गार्डनर ज़्यादा पेड़ को सूखा देख नहीं सकता, मगर क्या करें, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, उसके लिए मुझे ये सब काम भी करने पड़ते हैं कि आप लोगों को दिखाने के लिए प्लांट को 1-2 दिन रखना भी पड़ता है, ताकि लोगों को बात समझ में आ सके। समझने वाले समझ जाते हैं, कई लोगों को प्रैक्टिकल से ही समझ में आता है, तो वो समझाने के लिए हम इसको प्लांट को सूखा भी रखते हैं और लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि मेरा जो ज्ञान है वो किताबी ज्ञान नहीं है, वो प्रैक्टिकल का ज्ञान है। और मैं आफ्टर रिटायरमेंट गार्डनिंग के काम में आया हूँ, और पहले आर्मी में था, ज्ञान तब भी था, ज्ञान अब भी है, मगर प्रैक्टिकल का ज्ञान लोगों को मिले ये मेरी ज़्यादा कोशिश रहती है। क्योंकि बोलते हैं ना, किताबी ज्ञान से जो आपका फील्ड वर्क रहता है, ज़मीन का जो ज्ञान रहता है वो आपको काम लगता है। तो ये ज़मीन का ज्ञान आप लोगों को भी काम में आना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप अपने डालिया को ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं डालिया में, अगर आप फुल सनलाइट में रख रखा है। अगर आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कीजिए दिल खोल के एंजॉय। एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल फ्री है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी ना करें। मिलता हूँ अगली ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही कंटेंट के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर।